हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 13 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपको स्टैटिक जीके बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब की बार 13 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समय रहते इसका पता लगाना और उपचार को जो बढ़ावा देना है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। आजकल के समय में ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्तन कैंसर काफी बड़े स्तर पे जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जो आजकल की महिलाएं हैं वो बच्चों को जो है माँ का दूध होता है वो उतना मतलब उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। तो उसके बाद और कई सारे रीजन है, लेकिन ये एक रीजन जो है महत्वपूर्ण है कि जो माँ के द्वारा बच्चों को पिलाया गया जो माता का दूध होता है वो नहीं इस समय प्रोवाइड कर पा रही हैं। इसके कारण से जो है कई सारे स्तन कैंसर मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो है स्तन कैंसर फैल रहा है। आप देखेंगे तो जो यूरोपीय देश है, जैसे ब्रिटेन वगैरह हो गया, ब्रिटेन वगैरह में ये थोड़ा सा और ज्यादा चलन है कि मतलब बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता है ज्यादा करके, तो इसी कारण से वहां सब और ज्यादा ये फैलता है। हम जहां तक पढ़ रहे थे कि अभी तक का ये जो है ब्रिटेन में जो है सबसे ज्यादा स्तन कैंसर के केस देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि मतलब जान लीजिए कि वो माँ का दूध जो होता है वो बच्चों के लिए और माँ के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। माँ को जो है रोग से बचाता है और बच्चों को जो है हेल्दी करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जागरूकता दिवस भी है, देखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसको गुलाबी रंग का कपड़ा पहन करके जागरूकता फैलाया जाता है। कौन से रंग का? गुलाबी रंग का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जानिएगा। ये देखिए गुलाबी रंग का जो है ये चिन्ह है कि हाँ गुलाबी रंग का इसका पहचान है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये अक्टूबर माह जो इस वर्तमान माह चल रहा है अक्टूबर, ये अक्टूबर माह गुलाबी अक्टूबर कहलाता है। गुलाबी अक्टूबर मतलब अक्टूबर माह में जो है ये गुलाबी अक्टूबर, तो अक्टूबर माह में इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपके अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। देखिएगा तो इसके बारे में साल 2024 में स्तन कैंसर जागरूकता माह का जो है जागरूकता माह अक्टूबर चल रहा, तो उसका थीम है किसी को अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस जो है मनाया जाता है। तो याद रखिए, किसी को अकेले स्तन कैंसर का जो है सामना नहीं करना चाहिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर मंथ कौन सा, आपके डायरेक्टली पूछा जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर मंथ कौन है, तो अक्टूबर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और 13 अक्टूबर को जो है ब्रेस्ट कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। रिडक्शन माने होता है कम करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका उद्देश्य, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस जो है मनाने की शुरुआत की गई थी। आप एक सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा के बारे में पढ़ेंगे तो उससे संबंधित ये कुछ है, सेंडाई फ्रेमवर्क और आपदा से संबंधित, ये भी याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? अक्टूबर 13 को। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया और ये पूछा जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो होता है अच्छा होता है। ये इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है जब ये आता है। तो अगला है विकल्प में है जो 105, 102, 111, 109। तो सही उत्तर आपका रहेगा ए, 105वां रैंक भारत अब की बार पाया है। आउट ऑफ मतलब टोटल कितने देश थे? तो टोटल 127 देशों में से जो है भारत 127 देशों में से 105वां रैंक पाया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। इसको जारी कौन करता है? तो कंसन वर्ल्ड वाइड और बेंथुनगर हिल्फे नामक एक संगठन है, तो उनके द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कंसन वर्ल्ड वाइड खाली नाम उसमें दिया था।
तो ये दोनों मिल करके जारी करते हैं। और भारत की रैंकिंग 105 है कुल 127 देशों में। स्कोर देखेंगे तो भारत का स्कोर 27.3 है। अब इस स्कोर को 5 श्रेणियों में बांटा गया, अभी आपको बता देते हैं कौन कौन सा श्रेणी है। तो भारत जो है 27.3 रैंक के साथ जो है गंभीर श्रेणी में बना हुआ, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की जो स्थिति है गंभीर श्रेणी में है, यानी भारत में जो भूख की स्थिति है वो गंभीर है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखने वाली बात है। और निश्चित रूप से जो है भारत में आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का खाना खा करके, या कई लोग तो भूखे सोते हैं। इस लेवल पे सरकार जो है कितना भी राशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अभी उस स्तर पे जो है जाके काम नहीं हो पा रहा जिस स्तर पे होना चाहिए। देखिए पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो श्रीलंका का 56वां रैंक है, नेपाल का 68वां रैंक है, और बांग्लादेश का 84वां रैंक है, और पाकिस्तान का 109वां रैंक है। तो सिर्फ अपने आसपास वाले जितने कंट्री हैं तो उनमें सिर्फ पाकिस्तान का रैंक हमसे कम है, हमारा 105 है, इसका 109 है। तो ये जो है पाकिस्तान सिर्फ कम है और सबसे जो है हमारा स्थिति खराब है, देख ही रहे हैं रैंक में। और पिछले साल यही रैंकिंग में देखेंगे तो 111वां स्थान था भारत का, कितने में 125 में। इसको भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन। अब की बार जो है चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत हो गया, इस समेत कई नहीं 22 देश टोटल ऐसे हैं जो शीर्ष स्थान पर, मतलब पहले स्थान पे बने हुए हैं, फर्स्ट रैंक पाए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा इसमें 5 स्थिति है। 5 स्थिति ये है कि ये 50 से अगर ज्यादा है, यह नीचे देखिए, अगर 9.9 से कम है या उसके बराबर है तो आपका स्थिति अच्छा है, और 10 से 19.9 तक है तो सामान्य स्थिति है, ये स्कोर की बात हो रही है। और 20 से 34.9 तक है तो गंभीर है। तो भारत अगर यहाँ जो है 27.3 अगर पाया है तो गंभीर स्थिति में है, इसको देखिएगा। और ये 35 से 49.9 तक है, ये चिंताजनक है, और 50 से या उससे ज्यादा जो है वो बेहद जो है चिंताजनक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी ये इससे बारे में भी पूछा जा सकता है, कितने जो है इसमें श्रेणियां है, कितने मतलब स्कोर दिया जाता है किस लेवल पे। और इसके जो है 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम में मतलब आप देखेंगे तो अल्प पोषण होता है, शिशु मृत्यु दर होता है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन होता है। तो ये अल्प पोषण हो गया आपका, शिशु मृत्यु दर हो गया, और अगला है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन हो गया। और इसमें चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में भी 2 रैंक है। 2 रैंक में कौन है, चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड स्टंटिंग है। तो इसमें दुबलापन और जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में ये जो है ठिगनापन, दुबलापन और ठिगनापन के बारे में भी बताया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 आयाम है, 3 आयाम है, 4 पैमाना है इसके, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा गया है सब। अगला है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे या किस संगठन को या संस्था को दिया गया है। तो विकल्प में है रिके यामामोटो, हायाओ मियाजाकी, निहोन हिंदाक्यो। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी। ये जो है जापान का संगठन है, इसको जो अब की बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है 1945 में जब परमाणु युद्ध हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के तहत जब परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, तो जो है हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उसके जो है उससे जो प्रभावित लोग थे, वहां से जो जीवित बचे थे, तो उसके याद में जो है वहां उस संगठन एक बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये परमाणु हथियारों को जो है उसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, तो ये इसके कार्ड से जो है इसमें योगदान देने के लिए इसको दिया गया है। तो इसको पूरा डिटेल देखिएगा। निहोन हिंदाक्यो जापान का एक संगठन है, इसे यह सम्मान जो है दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। तो इसको हिबाकुसा भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस संगठन में वही लोग शामिल है जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में जब परमाणु युद्ध हुआ था, परमाणु जो है हमला हुआ था, तो जो है नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में होगा, देखिए परमाणु हमले में जीवित बचे थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है कब हुआ था, 6 अगस्त को हुआ था, ये जो है 9 अगस्त को हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है लिटिल बॉय, इसमें जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और इसका नाम था फैट मैन। तो दोनों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपकी किसको दिया गया है, हिंदा निहोन हिंदा कयो को। और वही देखेंगे पिछली बार किसको दिया गया था, तो नरगिस मोहम्मदी, ईरान की जो है महिला एक पत्रकार और एक्टिविस्ट थी नरगिस मोहम्मदी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है जेल में बंद थी उस समय महिलाओं के लिए, और जो है वहां के लोगों के लिए काफी आवाज उठाई थी, तो उसके कारण से इनको दिया गया था। और ये जो है अभी भी वर्तमान में हमको लग रहा है, जहां तक हम जान रहे हैं कि जेल में ये हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में भी जानना। 2023 का क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, और जो है छोटे एग्जाम में कोई पुलिस वगैरह हो रहा था तो उसमें भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं देखेंगे भारत का अगर नोबेल पुरस्कार किसे मिल रहा था, तो 2014-15 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैलाश सत्यार्थी किसके साथ मिला था, तो यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई के साथ मिला था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो मनोज कुमार दुबे को जो है इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यह है मनोज कुमार दुबे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदी का सबसे खतरनाक तूफान कहिए या हरिकेन कहिए, मिल्टन, ये किस देश को जो है प्रभावित किया है, तो विकल्प में ऑस्ट्रेलिया, US, ब्राजील, कनाडा। सही उत्तर आपका रहेगा यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है ये प्रभावित किया है। फ्लोरिडा तट से जो है ये टकरा गया है, तो इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में डिटेल्स जान लीजिएगा। तो ये फ्लोरिडा है, इसके कारण से इधर से मतलब इधर आया और यहाँ जो काफी बड़े स्तर पे जो है ये नुकसान किया है। तो इसके बारे में ये जानिएगा कि ये जो है ये कहा जा रहा है कि ये पिछले 1000 साल की सबसे ज्यादा बारिश करने वाली जो है ये हरिकेन ये बारिश लेकर आया है। तो इसके कारण से जो है काफी न्यूज में ये चल रहा है, क्योंकि पिछले 1000 साल में यहाँ जो है इतना वर्षा नहीं हुआ था। आप यहीं कहीं देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ दिख नहीं रहा एग्जैक्ट, तो यहीं कहीं है सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ जो है ये पिछले 1000 साल का जो सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। इसी सेंट पीटर्सबर्ग को जो है विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। इसको भी देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग को। और भारत के इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, किस राज्य में केंद्र सरकार ने कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए मंजूरी दी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस राज्य में दिया है। विकल्प में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा बिहार। बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उसमें उसी को जो है एक्सटेंड करके कैमूर जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए निर्णय लिया है सरकार द्वारा। इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार में कैमूर नामक डिस्ट्रिक्ट भी है। ये देखिएगा कैमूर जिसे भाबुआ भी कहते हैं, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, और रोहतास, तो ये इन दोनों जिलों में जो है ये फैला होगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में। और ये देखिए कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। तो अभी तक का केवल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार का केवल एक टाइगर रिजर्व कौन है। ये बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है और SI में भी पूछा गया है। तो सबसे बिहार का पहला जो है टाइगर रिजर्व था, और अभी तक का एक ही था, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन अब दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर को जो है घोषित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैमूर टाइगर रिजर्व जो है बिहार में होगा, कैमूर और रोहतास यानी भाबुआ और रोहतास जिलों को मिला करके। तो ये आपको बता ही दिया। अब देश में जो है कुल 55 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब इसके बारे में टाइगर के बारे में देखिएगा, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था टाइगर के संरक्षण के लिए। और कैलाश सांखला जो है एक व्यक्ति हैं, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर को बचाने के लिए, उनको संरक्षण के लिए कई सारे इन्होंने काम किया है और कई सारे अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इन्हें कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ आयोजित किया गया। विकल्प में अस्थाना, बीजिंग, टोक्यो, बैंकॉक। सही उत्तर आपका रहेगा अस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में जो है इसको आयोजित किया गया। इसमें जो है इसके नोट्स तो है इसके बारे में। तो ये है कजाकिस्तान, यहाँ इसकी राजधानी में जो है इसको आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके आसपास जितने देश हैं, जैसे रूस हो गया, इधर चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और ये जो है कैस्पियन सागर हो गया, ये सब जो है लोकेशन आप देखा करिएगा जब भी न्यूज में रहे तो।
और तुर्कमेनिस्तान भी इससे सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें क्या है, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है, और इससे पहले 1960 में महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो अभी जो है 1960 के बाद से महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। और भारतीय पुरुष टीम में ही कहेंगे तो लगातार तीसरी बार, अब की बार मतलब पिछले 3 बार से लगातार कांस्य पदक जीत रहा, तो अब की बार भी कांस्य पदक जीता है। अगला जो है, अब की ये 27वां था, अगला जो 28वां होने वाला है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में होगा, तो कहाँ होगा, दोहा में होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस देश को मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया है। तो किस देश को जो है सम्मानित किया है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा अपने देश भारत को। तो भारत जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफी सारे जो है मातृ स्वास्थ्य के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, परिवार नियोजन मतलब जिसे कहते हैं, तो उसके लिए जो है काफी काम किया है। तो उसके कारण से उसको सम्मान देने के लिए भारत को जो है सम्मानित किया गया है। ये देखिएगा, भारत के जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, तो इनको जो है ये WHO द्वारा इनको WHO कह रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन फंड द्वारा इनको जो है ये दिया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो देखेंगे तो 1969 में यह स्थापित किया गया था, 1969 में। हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, USA में। अगला देखिएगा, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बना है। तो विकल्प में शांतनु नायडू, नोएल टाटा, नेविल टाटा, माया टाटा। सही उत्तर आपका रहेगा नोएल टाटा। उनके सौतेले भाई हैं ये। रतन टाटा का अभी हाल ही में देहांत हो गया, आप सब जानते होंगे, परिचित होंगे इस न्यूज से। तो नोएल टाटा उनके सौतेले भाई थे, तो उनको जो है इसका चेयरमैन जो है बना दिया गया टाटा ट्रस्ट का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है कौन, नोएल टाटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में ये देखिए, नोएल टाटा जो है पहले से ही सर दोआबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के जो है ट्रस्टी हैं, तो इनको जो है ये बना दिया गया। टाटा ट्रस्ट की स्थापना देखेंगे तो 1919 ईस्वी में टाटा ट्रस्ट की स्थापना किया गया था। ये सब न्यूज आज का इतना ही रखते हैं। आज जो है संडे है, थोड़ा न्यूज कम भी है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।